हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और लगाव था। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि यमन से मुझे मीठी खुशबू आती है क्योंकि वहाँ मेरा दोस्त अवैस करनी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह 70,000 फरिश्ते पैदा करेगा जिनकी हूबहू शक्ल अवैस करनी जैसी होगी और इनके जुलूस में ख्वाजा करनी को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और पता ना चलेगा कि असल अवैस करनी कहाँ मौजूद है। जैसे अल्लाह ने दुनिया में अवैस करनी को लोगों की निगाह से महफूज रखा, इसी तरह क़यामत वाले दिन भी उन्हें लोगों की निगाहों से दूर और महफूज रखेगा। सिर्फ चंद सहाबा के सिवा किसी ने अवैस करनी को नहीं देखा। अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे और वो काम काज में लग गए। आप लोगों के ऊँट उजरत पर चराया करते थे और जो पैसे मिलते उसे अपना और अपनी वालिदा का पेट पालते और लोगों में भी तकसीम करते। अवैस करनी को जब रसूलुल्लाह और इस्लाम के बारे में ख़बर मिली तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ौरन ईमान ले आए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे कि अवैस करनी को अल्लाह ने खुद मेरा जानशीन बनाया है और इससे वो मेरा आशिक बन गया। ख्वाजा अवैस करनी को कुर्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीदारे हबीब का बड़ा इश्तियाक था, मगर आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने आने से रोके रखा क्योंकि आपकी वालिदा ज़ईफ़ और कमज़ोर थी, उनको अकेला छोड़ना नामुमकिन था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हर वक़्त मेरे चश्मे बातिन के सामने हैं, लिहाजा आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी माँ की खिदमत में हर वक़्त मसरूफ़ रहें। ग़ज़वा उहद में कुफ़ार के हमले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत शहीद हो गए। तमाम मुसलमानों को इस चीज़ का बहुत सदमा पहुँचा, मगर अवैस करनी ने इस हादसे को हकीकत में महसूस किया। अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब मुझे महसूस हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए हैं तो मुझे ये बात बिल्कुल मालूम ना थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से 2 दांत शहीद हुए हैं। इसलिए मैंने पहले एक दांत तोड़ा, मुझे ख्याल आया शायद ये दांत ना टूटा हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा तोड़ा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैंने अपने सारे दांत ही तोड़ डाले और अल्लाह ताला को अपने महबूब की ये अदा बहुत पसंद आई। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए अल्लाह ताला ने केले का एक दरख्त पैदा किया क्योंकि टूटे हुए दांतों के साथ नरम चीज़ ही खाई जा सकती थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कूफा तशरीफ़ ले गए और ख़ुतबे में कहा, अहले नजस से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं खड़े हो जाएं। कुछ लोग खड़े हो गए तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, इस शहर में कोई अवैस करनी मौजूद है? कहा, हम इससे बिल्कुल नावाकिफ़ हैं, लेकिन एक दीवाना है जो आबादी से दूर खामोशी और वीराने में रहता है और अल्लाह की इबादत करता है। हज़रत उमर और हज़रत अली ने फरमाया, हमें इससे मिलाओ। पूछा, वो कहाँ है? फरमाया, वो जब लोगों को खुश होते देखता है तो रोता है, जब रोते देखता है तो खुश होता है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वादी रखना में पहुँचे तो देखते हैं कि अवैस करनी नमाज अदा कर रहे हैं और इनके ऊँटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। जब अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज से फारिग हुए तो इनको सलाम पेश किया गया। जवाब मिला, वालेकुम सलाम। फिर फरमाया, आपका नाम क्या है? कहा, अवैस करनी। फिर आपने उनके हाथ पर वही निशान देखा जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था और वो अवैस करने की निशानी थी। आपने उनके हाथ पर बोसा दिया और फरमाया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और कहा है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मत रसूल के लिए दुआ करें। अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, आपका रुतबा अल्लाह के यहाँ मेरे से ज़्यादा है, मेरा रुतबा तो आपके सामने कम है।
हज़रत उमर फ़ारूक और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, नहीं, आपको ही हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलकीन करने को कहा है। एक दफ़ा का वाक़या है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ज़वा में शरीक होने के लिए मदीने से बाहर जाना था। तो उसी वक़्त अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जाने का फ़ैसला किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानते हुए अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु से फरमाया, अगर मेरे जाने के बाद कोई मेहमान आए तो उसकी खूब खातिर तवाज़िया की जाए और मेरे वापस आने तक उसको रोके रखा जाए, लेकिन ज़बरदस्ती ना की जाए। तो जब हज़रत अवैस करनी मदीने पहुँचे तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया तो फ़ौरन वापसी का इरादा किया। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ने उनके बारे में बताया और कहा कि एक शख्स आया था और फ़ौरन वापस लौट गया और कुछ भी खातिर तवाज़िया ना करवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, पता वो शख्स कौन था? फरमाया, वो अवैस करनी था जो मेरे दीदार के लिए यहाँ आया था। दीदार की हसरत दिल में ही लिए वापस लौट गया और वो ठहर भी ना सकता था क्योंकि उसकी एक वालिदा है जो बूढ़ी है और उसको संभालने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो माजूर और आँखों से नाबीना है और ये अल्लाह का सच्चा चाहने वाला है जिसको सिर्फ ज़िक्र इलाही से गर्ज है। उसे किसी चीज़ की ना तो कोई चाहत है ना ही कोई फ़िक्र। अवैस करनी मेरा आशिक है और अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ने जब ये बातें सुनी तो बहुत मुतासिर हुई और कहने लगीं, कितना दिलकश और महबूब वो शख्स है जिसकी तारीफ़ अल्लाह और इसका रसूल कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवैस करनी लोगों के साथ जन्नत में जाएगा और अल्लाह फरमाएगा अवैस को रोक लिया जाए और अवैस को फरमाएंगे कि पीछे मुड़ के देखो और जहन्नुम के लोगों में से तुम जितने लोगों को चाहे अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि तुमने माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत की है। जज़ाकल्लाह।